सो आई रिसेंटली स्विच्ड फ्रॉम माई फर्स्ट कंपनी टू अ रिमोट क्लाउड एंड एआई बेस्ड कंपनी। तो उसके बारे में वीडियो होने वाली है एंड रिसेशन में मेरे को 200% का हाइक मिला है। तो उन सारी चीजों के बारे में, टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो मैंने जैसे इससे पहले एक और वीडियो बनाई थी ऑन द नौकरी प्रोफाइल की, नौकरी से मेरे को कितना फायदा हुआ, कितने कॉल्स आपको लाइव दिखाया, अपनी प्रोफाइल मैंने दिखाई हुई है, वो वीडियो आप जाके जरूर देख लेना। काफी टिप्स, काफी चीजें मैंने शेयर की हैं, कितने कॉल्स, कितने व्यूज आए थे मेरे को, वो सब कुछ शेयर किया, कैसे आप 10 से 12 कॉल्स डेली के एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दीज प्रैक्टिकल थिंग्स। ठीक है, टिप्स हैं छोटे छोटे जो आप फॉलो आउट करके चीजें कर सकते हो। तो उसके बारे में उस वीडियो में बात की थी, उसमें मैंने ये पूछा था कि आपको रेज्यूमे के ऊपर वीडियो चाहिए कि नहीं। तो आज ये वीडियो आ गई है बिकॉज आपने मांगी थी एंड यू डिमांडेड दिस, सो वी आर हियर विद द वीडियो। और इस पर्टिकुलर वीडियो में, रेज्यूमे के वीडियो में, हम लोग क्या क्या चीजें बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, कौन सा टेम्पलेट यूज करें, क्या यूज करें, टैप क्या टिप्स होती है, क्या फॉर्मेट होना चाहिए रेज्यूमे का। दूसरी चीज, ये एटीएस लोग करते हैं, एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे होता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद तीसरी चीज हम लोग बात करेंगे, दैट इज मेरे को कैसे कॉल्स आए, कैसे मैंने रीच आउट किया लोगों को, और उसके बाद मैंने कैसे सेंड किया रेज्यूमे। ये सारी चीजें मैं बात करने वाले हूं प्रैक्टिकल बेसिस पे। और चौथा, एट द लास्ट आई विल बी शोइंग माई रेज्यूमे, मैं अपना खुद का रेज्यूमे दिखाऊंगा जो मैं एक्टिवली यूज कर रहा था फॉर द जॉब स्विच। तो वो सारी चीजें, वो सारे टिप्स आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। लाइक कमेंट भैया कर देना, बहुत मेहनत से सारा एक्सपीरियंस इकट्ठा करके आपके सामने वीडियो लेकर आया हूं, तो भाई वो जरूर कर देना, हमारे लिए वर्थ इट हो जाएंगी चीजें। एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज, और आपको अगर एक और वीडियो चाहिए ऑन द लिंक्डइन, बिकॉज लिंक्डइन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। लिंक्डइन एंड नौकरी, ये दो ऐसे मतलब प्लेटफॉर्म्स मैं कह सकता हूं जो बहुत ही एक्सटेंसिवली आप यूज कर सकते हो फॉर द चेंज और फॉर गेटिंग माई फर्स्ट जॉब, ये सब चीज के लिए। तो लिंक्डइन के ऊपर वीडियो जल्दी जल्दी आ जाएगी, अगर आप बोलोगे तो कमेंट करके जरूर बताना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, आई विल बी टॉकिंग अबाउट द टेम्पलेट। आप कौन सा टेम्पलेट यूज करो। अब भाई मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करूंगा। आई विल बी नॉट पॉइंटिंग आउट एनीवन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो आपने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें बोलते हुए देखी होंगी कि आप ये यूज करो, ये टेम्पलेट, ओवरलीफ का टेम्पलेट, डबल कॉलम रेज्यूमे यूज करो या सिंगल कॉलम रेज्यूमे यूज करो। एवरी रेज्यूमे टेम्पलेट्स आर गुड। सबसे पहली चीज, आपको सिंपल रखना है रेज्यूमे को, सिंपल शॉर्ट क्रिस्प रखना है रेज्यूमे को, आपको टू द पॉइंट बात करनी है। एंड इतना ज्यादा आपको फ्लोरल्स वगैरह यूज नहीं करने हैं, डेकोरेट नहीं करना है रेज्यूमे को, सिंपल क्रिस्प शॉर्ट रखना है रेज्यूमे को, जो आपका पॉइंट टू पॉइंट चीजों को बात करे एंड आपको जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग रेज्यूमे को बनाना है। ठीक है, सबसे पहली चीज। नेक्स्ट थिंग, सिंपल क्रिस्प, दो फॉन्ट्स सिंपल रखो, दैट इज टाइम्स। मैं जैसे टाइम्स न्यू रोमन मैंने यूज किया था, तो जो हेडिंग्स थी मैंने बोल्ड में टाइम्स न्यू रोमन यूज किया था। उसके बाद जो नॉर्मल अंदर के जो वो थे, वो टाइम्स न्यू रोमन नॉर्मल मतलब विदाउट बोल्ड का यूज किया था। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज क्या होती है, एटीएस लोग करते हैं। व्हाट इज एटीएस बेसिकली, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम क्या करता है बेसिकली, या बहुत ढेर सारे, जैसे हमारा सिस्टम हमने कहीं पे अप्लाई किया, सपोज आई अप्लाइड टू एनी ऑफ द कंपनी, एक एक्स कंपनी में मैंने अप्लाई किया। ठीक है, तो वहां पे कोई रेज्यूमे मतलब कोई बंदा नहीं बैठा मेरा शॉर्टलिस्ट करने के लिए। देयर आर प्रॉपर कीवर्ड्स एंटर्ड इनटू द सिस्टम एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ऐसा नहीं आप कुछ भी कीवर्ड्स लिख दे रहे हो जाएगा। ठीक है, वहां से शॉर्टलिस्ट तो हो जाएगा, उसके बाद जब रेज्यूमे स्क्रीनिंग होगी तो वहां से तो रिजेक्ट हो जाएगा ना, तो वो सारी गलतियां नहीं करनी है। तो जैसे एग्जांपल भी अभी आपको दिखाऊंगा क्या क्या चीजें यूज कर सकते हो। सबसे पहली चीज, ये गलतियां नहीं करनी है, जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपकी स्किल सेट्स अगर मैच कर रहे हैं तो वो स्किल सेट्स आप मैच करो, अपने जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग रेज्यूमे में डालो। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं अपना रेज्यूमे आपको शो करता हूं और एक एक सेक्शन आपको दिखाता हूं कैसे मैंने यूज किया था, क्या चीज यूज किया था और कहां पे बनाया था। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, सबसे पहली चीज, ये वर्ड पे बनाया है क्या मैंने रेज्यूमे। हाँ भाई, मैंने वर्ड, MS वर्ड नहीं, ये गूगल डॉक्स MS वर्ड भी कर सकते हो। मैंने MS डॉक्स में मतलब गूगल डॉक्स में मैंने ये रेज्यूमे बनाया हुआ है और प्रॉपर्ली टाइप करके बनाया, मैंने कोई टेम्पलेट नहीं यूज किया है। एंड अगर आप अच्छी कंपनीज के भी रेज्यूमे उठा लोगे, वो देखो डिपेंड करता है। जैसे मैंने ये सजेशन ही लिया था, मेरे बहुत ढेर सारे HR रिक्रूटर दोस्त हैं जिनसे मैंने सजेशन लिया था और वही सजेस्ट किए थे कि टाइप्ड रेज्यूमे सबसे ज्यादा सही लगता है, बिकॉज अपनी चीजें आप डालते हो। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं ना, जैसे आपने इंस्टाग्राम पे बहुत ढेर सारे रील्स देखे होंगे, एआई टूल यूज करो और 5 मिनट के अंदर रिज्यूमे बनाओ। इट इज नॉट वर्थ इट नहीं होता है। और आपको मैनुअल चीजें डालनी पड़ेंगी, बिकॉज आप खुद का एक्सपीरियंस लिख रहे हो, आप ये नहीं कर रहे हो, आप कहीं से कुछ उठा के वो चीजें नहीं डालो, कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करना है। यू आर राइटिंग योर एक्सपीरियंस, तो आपको अपना एक्सपीरियंस खुद से लिखना पड़ेगा, तभी आपको वो अपना सा लगेगा। अदरवाइज एआई विल ऐड न्यू वर्ड्स, एक्स्ट्रा बड़े बड़े वर्ड्स वो ऐड कर देगा। एंड जब आपसे कोई पूछेगा इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब, यू विल बी नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट, तो वो बहुत ही बैड इंप्रेशन छोड़ के जाता है। एंड वो
ऐसा दिखाता है कि भाई इसको तो अपने रेज्यूमे के बारे में ही नहीं पता है। तो सबसे पहली चीज मैंने कैसे लिखा है रेज्यूमे, यहाँ टेम्पलेट आप देख लो। इसका मैं क्या करूंगा, मैं गिटहब पे अपलोड करके आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप यहां से देख के लाइक इसका पीडीएफ फॉर्मेट मैं आपको दे दूंगा, जिससे आपको ईजी होगा इस टाइप का रेज्यूमे बनाने में। या मैं क्या करूंगा, इसी का टेम्पलेट मैं डॉक फाइल को ही लाइक कॉपी करके लिंक शेयर कर दूंगा, जहां से आप खुद का ही कॉपी करके अपना खुद का टाइप कर सकते हो रेज्यूमे। वो आपके ऊपर, नीचे गिटहब आप कमेंट करके बोलोगे, मतलब कमेंट करके तो मेरे को समझ में आ जाएगा आपको टेम्पलेट चाहिए भाई, तो मैं दे दूंगा। ठीक है, टेम्पलेट या गिटहब दोनों में से कोई एक टाइप कर दोगे, आई विल गिव यू राइट अवे। ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज अनुराग श्रीवास्तव, मैंने नाम ऐसे लिखना है एंड आपको अपना जॉब यहाँ पे जॉब डेजिग्नेशन, आप किस चीज के लिए जॉब खोज रहे हो एंड अपनी स्किल सेट, जो मेन स्किल सेट है वो जरूर डालनी है। तो जैसे मैं डेटा इंजीनियरिंग में अपनी जॉब स्विच करना चाह रहा था एंड आई वाज वर्किंग इन डेटा इंजीनियरिंग, मेरे को प्रायर एक्सपीरियंस भी उस चीज का था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डेटा इंजीनियर डाला एंड यहाँ पे मैंने क्या डाला, जीसीपी, दैट इज माई कोर, क्या कहते हैं, प्रोफिशिएंसी मेरी थी इसमें, जीसीपी डेटा इंजीनियर में था, तो वो चीज मैंने डाल दिया। उसके बाद आपका मेल आईडी मैंडेटरी होता है एंड यहाँ पे एक लिंक डालना है, मेल आईडी का लिंक डालना है जहां पे टैप करके आपको डायरेक्टली मेल जा सके। उसके बाद आपका नंबर यहां पे आएगा, दैट इज योर नंबर, दैट इज जैसे आपको कॉल किया जाए तुरंत आपसे रीच आउट हो जाए, एक्टिव नंबर और सही नंबर डालना जो हमेशा उठे वही नंबर डालना, अदरवाइज कॉल्स आएंगे फिर आपको उठा ही नहीं पाओगे, तो फिर वो अलग झंझट होती है। ठीक है, वो चीजें मत करना। नेक्स्ट थिंग, लिंक्डइन। अब लिंक्डइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लिंक्डइन एंड गिटहब, इफ यू आर वर्किंग और यू वांट टू स्विच इनटू अ टेक्निकल रोल या टेक्निकल चीजें आप खोज रहे हो, तो आपको अपना लिंक्डइन और गिटहब मेंटेन करके रखना पड़ेगा। दैट इज द मूल मंत्र आज के जमाने में। आप, अब पुराना जमाना तो है नहीं भाई कि आप फाइल लेकर जाओगे और वहां से जाके आपको जॉब वगैरह मिल जाएगी तुरंत, या आप वॉक इन जाओगे तुरंत आपको जॉब मिल जाएगी। देयर आर सो मेनी सोर्सेज, देयर आर सो मच ऑफ कंपटीशन, तो आपको चीजें ऐसे ही अपडेट करके रखनी पड़ेंगी ताकि आपको वो जॉब मिल सके। द वेरी फर्स्ट थिंग, तो यहाँ पे लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे टैप करोगे तो मेरा यहाँ से लिंक्डइन खुल जाता है, आप मेरे को फॉलो आउट भी कर सकते हो, वहां से भी कनेक्ट करके मैंने काफी चीजें यहाँ अपलोड करता रहता हूँ, यहाँ पे मैंने अपनी जॉब वगैरह सब कुछ अपलोड की हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अदर देन दैट बहुत ढेर सारे रिक्रूटर्स है जो यहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, तो वो जरूर कर लेना, डेफिनेटली आप ही की हेल्प आउट होगा। एंड लिंक्डइन की प्रोफाइल के ऊपर अलग से वीडियो, आप बोलोगे जल्दी से जल्दी मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा आपके सामने, एंड हियर यू कैन सी एवरीथिंग, यहाँ पे टेलर्ड है, कैसे है क्या नहीं है वो जाके आप देख सकते हो रेज्यूमे पे टैप करके। अदर देन दैट गिटहब की प्रोफाइल बहुत ज्यादा मैंडेटरी, इफ यू आर वर्किंग इन योर टेक्निकल जॉब रोल, गिटहब की प्रोफाइल इज मैंडेटरी मैं कहूंगा, बिकॉज यू आर लाइक यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल वो करते हो, लाइक दिखाते हो, शोकेस करते हो, ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी शोकेस करते हो और आप अपना काम शो करते हो। अब कोई आप मान लो आपने कोई एक्स अमाउंट ऑफ, सपोज डेटा इंजीनियरिंग, अब डेटा इंजीनियरिंग में आपको जब इनिशियल एक्सपीरियंस रहता है तब 1 साल 2 साल या 3 साल का, जो भी मैं कहूँ किसी भी फील्ड में, आप सब कुछ तो नहीं जानते हो, तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है। तो वो एक्सप्लोरेशन आप यहां पे डालते हो कि मैंने पर्सनल प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हैं, वो यहां पे डाला है। जैसे मैं रेगुलरली पर्सनल प्रोजेक्ट्स करता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे काफी पर्सनल प्रोजेक्ट्स मैंने कॉलेज के दौरान से ही मैं डालता रहता था, यहाँ पे अपलोड करता, कुछ नहीं करना है, प्रोजेक्ट जो कर रहे हो यहाँ पे गिट पुश करते रहो, पुश करते रहो, रेपोजिटरी अपनी बनाओ अलग अलग और पुश करते रहो उसको। ठीक है, तो वो आपको हेल्प आउट ही करेगा जॉब में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर अपनी ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्रिस्प लाइन में, और यहाँ पे देख लो ना, यहाँ पे देखो जैसे मैंने टाइम्स न्यू रोमन, ये देख रहा हूँ ना, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट आपको यूज करना है, या आप कोई भी कैपिलरी भी यूज कर सकते हो, बट एक ही फॉन्ट को यूज करो। आप डिफरेंट डिफरेंट, ऐसा नहीं डिजाइनिंग नहीं करनी है फॉन्ट में, डोंट बी ए डिजाइनिंग। बहुत लोग ऐसे करते हैं, या गुलाब गुलाब डाल दिया, ये यहाँ पे इधर से वो जा रहा है, यहाँ पे फोटो दिख रही है बस, यहाँ पे एकदम बोल्ड में है, यहाँ पे कर्सिव में है, डोंट डू लाइक दिस। ठीक है, आपको सिंपल क्रिस्प रखना। आपको क्या चाहते हो, आपका जैसे ही रिक्रूटर के पास टाइम नहीं होता है, बिकॉज बहुत ढेर सारे रिज्यूमे उनके पास आते हैं, तो उनको जल्दी जल्दी क्या करते हैं, लाइक वो स्क्रीन करते हैं। तो आपके पास अगर सही से चीजें नहीं डाले और पढ़ने लायक नहीं है, सही से नहीं बना है, तो वो इग्नोर कर देंगे आपका रिज्यूमे। डोंट डू दोस्त। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह नहीं करनी है, सिंपल सिंपल चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। ये बोल्ड और अंडरलाइन मैंने किया था टाइम्स न्यू रोमन में। अब नीचे वाला नॉर्मल सेम फॉन्ट साइज है, बट यहां पे मैंने क्या किया है, नॉर्मल मतलब विदाउट बोल्ड एंड विदाउट अंडरलाइन मैंने यहां पे डाला है। एंड बहुत ही क्रिस्प सी लाइन मैंने डाली है, दैट अराउंड 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन डेटा इंजीनियरिंग फील्ड, वर्कड एज अ जीसीपी BigQuery एंड Teradata, वर्कड ऑन जीसीपी एंड BigQuery Teradata was part of a core data team responsible for data migration activities। अपना कोर कॉम्पिटेंसीज मैंने डाल दिया, क्या क्या चीजें मैंने की है, और इसी टाइप के जॉब रोल्स में अप्लाई करूंगा। ऐसा नहीं कि हाँ मेरे को जीसीपी आती तो मैं AWS वाले में अप्लाई कर दूंगा, एज्योर वाले में अप्लाई कर दूंगा, डेटा ब्रिक्स वाले में अप्लाई। इट इज नॉट लाइक दैट। आपको अप्लाई उसी में करना है जिसमें रिलेवेंसी बनती है। ठीक है, और आपका जो रेज्यूमे है वो शॉर्टलिस्ट तभी होगा जब वो अलाइन करेगा जॉब डिस्क्रिप्शन से। अब मान लो किसी की रिक्वायरमेंट ये है कि ABCD, आपको आता है XYZ, तो भाई क्यों आपको शॉर्टलिस्ट करेगा, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और यहां पे देखो प्रोफेशनल मैंने वर्क एक्सपीरियंस डाला है,
बहुत ही वन लाइनर या टू लाइनर में आप डालो, वर्किंग एज अ डेटा इंजीनियर विद जीसीपी, बिगक्वेरी, जीसीएस बकेट, स्पार्क टू ट्रांसफॉर्म एंड लोड द डेटा फ्रॉम द ऑन प्रमाइज टू क्लाउड। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्रिप्स आ गया। अब सामने वाले को रिक्रूटर को पता चल गया कि हाँ इसके पास जीसीपी की स्किल है, एक जीसीएस बकेट का स्किल है, एक स्पार्क का स्किल है, एक पाई स्पार्क का स्किल है, और क्लाउड प्लेटफॉर्म पे माइग्रेशन किया हुआ तो इसका स्किल है। तो हो सकता है कोई माइग्रेशन, बिकॉज अभी माइग्रेशन की बहुत ज्यादा जॉब्स चल रही हैं, बहुत ढेर सारे ऑन प्रेम में चेंज हो रहे हैं, डेटा इंजीनियरिंग की बहुत ज्यादा जॉब्स हैं, तो वो उस हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। उसके बाद प्रोफेशनल समरी यहां पे लिखना है। प्रोफेशनल समरी शुड बी वेरी कॉन्साइज, क्रिस्प, और आप पे डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से लिख सकते हो। ऐसा नहीं है आप चैट जीपीटी का यूज करो, बट एक लिमिटेड यूज करो, ऐसा नहीं कुछ भी लिख रहे हो। अब मैं क्या करूंगा कि सपोज मैंने कोई लाइन लिखी, उसको मैं कहूंगा बेटर इंग्लिश में लिख दे, ठीक है, या थोड़ा सा मेरा ग्रामर सही कर दे, तो वो सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। आप पूरा एंड टू एंड मत लिखवाने बैठ जाओ कि ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये मेरा रिज्यूमे लिखवा दो। वो रील्स में ही अच्छे लगते हैं, वो आपको रियल लाइफ में काम नहीं आएंगे। वो तरीके होते हैं, राइट, नकल के लिए भी अकल चाहिए, आप अकल से सारी चीजें कॉपी करो। ठीक है, ये सारी चीजें करनी है। उसके बाद फिर यहाँ पे सारी चीजें मैंने यहाँ पे डाल दी, जैसे प्रोफेशनल समरी। अब मेरे पास एक ही एक्सपीरियंस है, तो मैंने एक एक्सपीरियंस अपना यहाँ पे डाला। उसके बाद स्किल सेट अपना यहाँ पे डाल दिया, वॉट एवर इज अ स्किल सेट। तो प्राइमरी स्किल सेट्स आपके क्या है, उसके सेकेंडरी स्किल सेट्स क्या है, डेटाबेस कौन सा यूज किया था, टूल्स कौन से यूज किए थे, उन सारी चीजों के बारे में डाल दिया। अब सपोज कोई ऐसा जॉब डिस्क्रिप्शन है जिनको स्पार्क में इंटरेस्ट है या पाई स्पार्क चाहिए, तो वो क्या करेंगे, बस यहाँ पे ऐसे पाई स्पार्क ऐसे टाइप करेंगे तो उनको दिख जाएगा कि हाँ ये कीवर्ड है, दिस इज लाइक दैट। ठीक है, एटीएस समथिंग वर्क लाइक दिस, हमको एग्जैक्टली तो नहीं पता है, बट एज पर द एक्सपीरियंस विच आई हैव सीन एंड एज पर द पीपल आई हैव टॉक टू, विच आर द हु आर द रिक्रूटर्स, टेक्निकल रिक्रूटर्स हैं जो जैसे सर्च करते हैं, वैसे ही मैंने देखा है कि ऐसे ही कंट्रोल एफ करके वो सर्च करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। उनके पास स्किल सेट्स होते हैं कि ये स्किल सेट्स है, वो बस सर्च करते हैं। ठीक है, तो वो मैंडेटरी है, ऐसे करके आप डाल सकते हो। उसके बाद प्राइमरी स्किल्स अपनी डाल दिया, दैट इज यहाँ पे मैंने सीक्वल वगैरह सारी चीजें जो भी रिक्वायर्ड है, जो भी मेरे उसमें रिक्वायर्ड है, वो सारा चीज डाल दिया। उसके प्रोजेक्ट का आपका एक्सपर्टीज होना चाहिए यहाँ पे, दैट इज योर वट एवर योर प्रोजेक्ट का नाम था वो सही से डालना है। आपका ड्यूरेशन डालना है, वैसे तो मेरा अभी एंड हो चुका है तो मैं यहाँ पे एंड कर दूंगा, अभी मेरा अपडेटेड नहीं है। रिसेंटली मैं दूसरे कंपनी में काम कर रहा हूँ, दूसरे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, तो ये मेरा अपडेटेड नहीं है, इसको अभी आप इग्नोर करो, बट आप अपने हिसाब से यहाँ पे सारा डालना। ठीक है, अपने कंपनी का नाम डाल दिया, क्लाइंट का नाम डाल दिया, किस टाइप का डोमेन में क्लाइंट था, उसके बाद रोल आपका क्या था, वो सारी चीजें मैंने डाल दी। उसके बाद प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दिया, छोटा सा प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन कि वो प्रोजेक्ट क्या था, आप क्या काम कर रहे थे, प्रोजेक्ट का पूरा नॉलेज ले लेना। अगर आप पूरा एंड टू एंड काम नहीं किए हो तभी भी आप लोगों से, एक्सपीरियंस लोगों से पूछो जो पहले से काम कर रहे हैं उसमें, या जिनको पूरा एंड टू एंड नॉलेज, उनसे पूछो कि हाँ कैसे काम करता है प्रोजेक्ट, क्या है प्रोजेक्ट, ताकि आपको पूरा एंड टू एंड नॉलेज हो, बिकॉज आपकी क्वेश्चनिंग होती है इंटरव्यूज में, वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। उसके रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में मैंने पूरा डाल दिया, जो भी मेरी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी, एंड दीज आर रेलेवेंट टू माई रोल। इसी से क्वेश्चंस मेरे को पूछे गए हैं भाई कि आपने कैसे किया, आपने कैसे डेटा को ट्रांसफॉर्म किया, आपने कैसे लोड किया, क्या स्टेप्स से लोड करने के, पाइस पर हो कैसे यूज किया, ये सब ना फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं आपके रेज्यूमे के ऊपर। ठीक है, जब आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो तभी भी आप अपना प्रोजेक्ट को इन्वॉल्व करते हो इन द टेक्निकल राउंड्स। ठीक है, टेक्निकल राउंड्स जो होते हैं तो उससे भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसे करके अपना रेज्यूमे आप वो करो, हवा नहीं देनी है, सिंपल सिंपल क्रिस्प, और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बस लिखनी है जिसमें आप 100% श्योर हो, वही चीजें डालनी है। अदरवाइज वो आपके लिए माइनस पॉइंट हो जाएगा, वो आप ही के लिए घाटा होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स मैंने जो भी किए थे वो डाल दिया, एंड यहाँ पे गिटहब का लिंक डाला। आप कोई इस पे गिटहब पे टैप करके जाए तो वो देख सकता है कि मैंने ये वाला प्रोजेक्ट बनाया था, और ये सारी चीजें 2 महीने 3 महीने के पहले मैंने कुछ नवंबर दिसंबर में बनाया था, जब मैं मतलब जॉब को वो करना, उसके बाद तभी डाला था। ठीक है, ये मैंने उस समय रिजाइन नहीं किया तो उस समय ढूंढ रहा था, तो उस समय मैंने यहाँ पे डाला था। ठीक है, उसके बाद फिर अपनी अचीवमेंट्स यहाँ पे लिखो, वट एवर द अचीवमेंट्स यू हैव गेन्ड। अचीवमेंट्स ऐसा नहीं कि हाँ फर्स्ट आया था रेस में, स्कूल में, ये सब नहीं, रिलेवेंट टू योर कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, मतलब कॉर्पोरेट अचीवमेंट्स। जैसे मैंने क्या लिखा है कि गॉट पर्सनल रिकॉग्निशन मेरे को मिला था फ्रॉम द वाइस प्रेसिडेंट, एंड लमसम अमाउंट मेरे को मिला था, वो मैंने टाइप किया है। उसके बाद कुडोस अवार्ड मिला था फ्रॉम द प्रोजेक्ट मैनेजर, उसके बाद फिर 2 बार कुडोस मिला था, दोनों मैंने मेंशन किया है। उसके बाद रेटिंग, अपनी एनुअल रेटिंग मेंशन की है, दैट 5 आउट ऑफ 5 और 4 आउट ऑफ 5 मैंने दोनों परफॉर्मेंस रेटिंग्स मेंशन की है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो दैट इज एकेडमिक्स। ठीक है, अपने एकेडमिक्स लास्ट में मेंशन करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है, अदरवाइज थोड़ा सा ऊपर कर सकते हो, बट अपने टेक्निकल चीजें यहाँ पे डाल के रखो। तो ये फ्रेशर्स भी फॉलो आउट कर सकते हैं और कोई भी फॉलो आउट कर सकता है। आप 1 साल के एक्सपीरियंस, 2 साल के, 3 साल के, 10 साल के एक्सपीरियंस हो, या आप एक फ्रेशर हो, 0 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इंटर्नशिप के लिए ढूंढ रहे हो, सेम काइंड ऑफ फॉर्मेट यूज हो जाएगा, सेम काइंड ऑफ चीजें आप यूज कर सकते हो। तो ये सारा वीडियो, यही सारी चीजें थी, और मैं, अगर आप बोलोगे तो गिटहब पे मैं अपलोड करके आपको टेम्पलेट दे दूंगा, जहां से आप लाइक वो करके
डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो उस टेम्पलेट को एंड अपना टाइप कर सकते हो रेज्यूमे। तो ये सारी वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट जरूर करना एंड ये जरूर बताना भाई साहब कि आपको लिंक्डइन के ऊपर वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस तो एकदम ताजा है। हम लोग एकदम लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ वीडियोस बना के आपके सामने रख देंगे, आपको हेल्प आउट होगी। और इससे पहले भी मैंने नौकरी के ऊपर वीडियोस बनाई है, नौकरी का प्रोफाइल कैसे मेंटेन करें इसके ऊपर वीडियोस बनाई है, कैसे मेरे को जॉब मिली, नौकरी को कैसे प्रिसाइजली यूज कर सकते हैं, कैसे 10 से 12 कॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, रेज्यूमे कैसे बना लिया उसके ऊपर वीडियो आ गई, लिंक्डइन के ऊपर वीडियो आ जाएगी। डेफिनेटली आप कमेंट करोगे एंड ये चैनल डेफिनेटली हम लोग काफी लोगों तक लेके पहुंचेंगे जो अपने जॉब स्विच में अपने एक्सपीरियंसेस जो भी मेरे को मिले हैं इसके थ्रू, और अपना जो भी मैं प्रोग्रेस करूंगा वो सारी चीजें यहाँ पे डालता रहूंगा। व्लॉग चैनल जरूर फॉलो आउट कर लेना, वहां पे व्लॉग चैनल पे मैंने अपने सारे रीजंस वगैरह डाले, क्यों मैंने स्विच किया, कौन सी कंपनी ज्वाइन की, क्या रीजंस थे, ये सारी चीजें मैं अपना और घूमने फिरने के रिलेटेड वीडियोस भी वहां पे डालता रहता हूं। डेफिनेटली आप फॉलो आउट कर सकते हो। डेटा फील्ड से रिलेटेड आपको अगर समझना है तो मैंने एक रिसेंटली एक अकाउंट चालू किया, इंस्टाग्राम अकाउंट, जिस पे मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस, सारे क्रिस्प चीजें मैं डालता रहता हूं। आप जाके क्रिस्प इंग्लिश में देख सकते हो, और इंग्लिश से ये फायदा होता है कि हमें टर्म्स यूज टू हो जाते हैं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा फायदा भी होता है। तो जाके आप जरूर डेटा विद अनुराग चैनल का नाम जाके आप देख सकते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। डेफिनेटली फॉलो कर लेना, लाइक करना वीडियो को, कमेंट करोगे तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ध्यान रखना।